दान की तो बड़ी महिमा है। और फिर कलिमह एक प्रधान, इस कलिकाल में तो केवल और केवल धर्म का जो एक पैर है दान, वही बचा हुआ है और उसी पर ही कुठाराघात हो रहा है। केन केन विधि दीजे दान करे कल्याण। दान धर्म खूब हो रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। देखने में आ रहा है प्रायः पूर्व की अपेक्षा बहुत जगह कथाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी, बहुत जगह धार्मिक आयोजन और तरह तरह के नए नए आयोजन भी चल गए हैं। रात्रि जागरण भी खूब हो रहे हैं, भजन संध्याएं हो रही हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं, विविध प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं। लोग कहते हैं इतना करने के बाद भी अशांति क्यों है, संकल्प की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती? सही कारण है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें भाव का जो प्राधान्य होना चाहिए, उसमें भाव की न्यूनता है। देखो, दान धर्म में भाव की तो हो गई न्यूनता और प्रभाव की हो गई महाराज अधिकता। इसलिए धर्म का फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। जहां भगवान के दर्शन की बात होनी चाहिए महाराज, वहां अपने प्रदर्शन की बात जो बढ़ गई है धर्म में। इसी से धर्म में जो स्थिति है, धर्म का जो लोग कहते हैं कि इतना करने के बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा, इतना करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही, उसका कारण यही है। उसने कितने दिए हैं? बोले 11,000। तो ठीक है, 11,100 मेरे लिख लो, क्योंकि जितना उसने दिया है उससे ऊपर मेरा नाम आना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है। 3 गति धन की बताई गई हैं। तीसरा गतया विद्यन्ति वित्तस्य दानम भोगो नाशः। नीति शतककार कहते हैं यो न दाति न भुक्ते, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न दान करते हैं न स्वयं का उपयोग करते हैं, उनके धन की तो तीसरी गति हो जाया करती है। इसलिए धन की पवित्रता के लिए दान अवश्य करें, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। दान की तो बड़ी महिमा। वो राजेश्वरानंद जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति ने खूब धन संचय किया, खूब धन कमाया, किंतु जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया। जीवन के तीसरे पड़ाव पर आ गया, कमाता रहा, किंतु खर्च करने की जब बात आती तो पीछे हट जाता है। उनकी पत्नी उनको समझाती है, देखो अब तो जीवन का तीसरापन आ गया, अब तो कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ धर्म कर लो, यही साथ जाता है और कुछ साथ जाता नहीं है। ये कुछ नहीं करता। कभी गंगा ही नहाया करो, ये कार्तिक की पूर्णिमा, इस पर बड़ा पुण्य मिलता है। न जाने कितनी दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने आते जाते हैं। ज्यादा कहा तो एक दिन गंगा स्नान करने का मनुष्य ने बनाया। घर से निकला गंगा स्नान करने के लिए, तो महाराज पैदल 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 चल करके गंगा स्नान करने के लिए गया। बस में बैठता, ट्रेन में बैठता तो किराया लगता, पैसा खर्च होता। अब पैसा तो इसे खर्च करना नहीं था।
गंगा जी पर पहुंचते ही से ध्यान आ गया कि गंगा जी में गए और कोई पंडा अगर मिल गया गंगा जी पर तो वहां कुछ देना पड़ेगा। इसने कहा कोई एकांत स्थान देखते हैं। तो बिल्कुल एकांत में चला गया, शमशान के किनारे जहां मुर्दा फूंके जाते थे वहां कोई जाता नहीं नहाने के लिए, वहां चला गया। भगवान को भी कुछ हास्य करने का मन आया, सूझी। भगवान ने सोचा भला आदमी देखो गंगा स्नान करने तो आया जीवन में पहली बार, किंतु कितना परिश्रम करके आया है पैदल पैदल। तो भगवान वहां पंडा के रूप में प्रकट हो गए। इसने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकला तैसे में पंडा के दर्शन हो गए। आओ यजमान, बड़ी कृपा करी, आप आए। ने कहा अरे महाराज आप यहां भी? बोले हम तो यहीं अपना मस्तराम रहते हैं, हमें ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। कोई कोई आप जैसा भक्त एक आध ऐसा आ जाता है जो साल 2 साल का इकट्ठा ही कर जाता है हमारे लिए तो दान। इसने कहा मैं उनमें से नहीं हूं। कोई बात नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य, इसमें कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि आपको इतना, जो चाहो सो आप दान का संकल्प करो। गंगा नहाने आए हो महाराज यजमान, आप हमारे बड़े भाग्य, हमारे जो यजमान पधारे और गंगा नहा करके संकल्प करेंगे आपका धन पवित्र हो जाएगा। इसने कहा मैं कुछ भी देने वाला नहीं। बहुत कहा तो इसने कहा मैं कुछ लाया ही नहीं हूं, दूंगा कहां से। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, तुम लिखवा जाओ, हम तो घर से ले लेंगे। बहुत कहा सुनी करने के बाद इसने कहा ठीक है एक धेला लिख लो। उस समय धेला चलते थे, एक धेला लिख लो। लिखवा करके और चला गया पैदल पैदल 12 कोस, फिर पैदल चल करके गया। परेशान होकर के घर पहुंचा, थका हारा बेचारा लेट गया। जैसे ही लेटा था घर जाकर के तैसे ही किसी ने बैल बजा दी, घंटी बजा दी। श्रीमती जी निकल करके आए, देखा तो बाहर पंडा। इन्होंने कहा कहिए। बोले वो श्रीमान जी आ गए क्या? बोले हाँ आ गए, गंगा जी से आए हैं, थक गए हैं, लेट गए हैं। बोले उनसे जाकर के कहो गंगा जी से पंडा आए हैं। श्रीमती जी ने जाकर के कहा कि वो गंगा जी से कोई आए हैं, कुछ कह आए थे क्या? पंडा आए हैं। आ गए? बोले हाँ आ गए, दरवाजे पर खड़े हैं। इसने कहा उनसे यूं कह दो कि बीमार है, तबीयत खराब है, फिर आना। ये गई, बोले वो पैदल चल करके आए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, आप फिर आ जाना। पंडा बने भगवान ने कहा क्या बीमार हैं? अरे हमारे यजमान बीमार हैं और हम चले जाएं? कोई बात नहीं, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक यहीं रहेंगे, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे उनके लिए, ठीक हो जाएंगे जल्दी। इनने जाकर के कहा वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, यहीं दाल रोटी का इंतजाम करो, यहीं महामृत्युंजय का अनुष्ठान चलेगा आपके ठीक होने के लिए। इसने कहा ये और परेशानियां खिलाना पड़ेगा 4-6 दिन। थोड़ी देर बाद कहा ऐसा करो तुम जाकर के कह दो वो तो बहुत बीमार थे यार। चले गए। क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे कह दूं? बोले तुम कह दो, चिंता मत करो, मैं सांस रोक लूंगा, कोई बात आएगी। रोती रोती श्रीमती जी गई। बोले महाराज क्या हुआ? बोले वो तो चले गए। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। देवी तुम चिंता न करो, तुम ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता न करो, मैं अभी सबको बुला के लाता हूं। सो भगवान विविध रूप धारण करके पूरे गांव में घूम गए। दानचंद का शरीर हो गया, दानचंद का शरीर हो गया, गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने बाहर निकाल लिया, सांस खींच के पड़ा है भला आदमी। टिकटी बना ली, उस पर रख लिया, कसने लगे। अब घरवाली रो रही है, ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाओ। गांव वाले कह रहे हैं ये तो तुम्हारा भ्रम है, मरने वाला तो मर गया, जाने वाला चला गया, अब इस शरीर से तुम क्यों मोह कर रही हो देवी, इसे जाने दो। अब वो कसते जा रहे हैं
और ये चिल्लाती जा रही हैं, कहती जा रही हैं, पर इनकी कोई मानने को तैयार नहीं। भला आदमी चला गया, राम नाम सत्य होते होते उठा करके ले गए, जाके चिता पर रख दिया महाराज। जब लकड़ी लग गई, सब काम हो गए, तो पंडा बने भगवान ने कहा भैया देखो हमारा यजमान थे और हम आए थे, अंत में मिल नहीं पाए, हम चाहते हैं इनके कान में कम से कम अंत में हम एक मंत्र देना चाहते हैं। तो कान में कहा, बोले आया हूं बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया हूं भगवान, कुछ मांगना हो तो मांग ले। जैसे इसने सोचा कि मांगने की बात आ रही है, भगवान आए हैं, तुरंत आंख खोल दी, और जैसे ही आंख खोली तैसे ही सामने वही पंडा, फिर आंख बंद कर ली जल्दी से। बोले यहां भी भगवान को हंसी आ गई, बोले भले आदमी तू तो कुछ नहीं दे पाया, तू ही कुछ मुझसे मांग ले, मैं प्रसन्न हूं, तेरे भाव से, तेरी निष्ठा से प्रसन्न हूं, कुछ मांग। उन्होंने कहा यदि देना चाहते तो एक ही आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? बोले धेला दीजो छोड़। बोले महाराज फारकती कर दो, जो धेरा लिखवा करके आया हूं उसे छोड़ दो बस। तो ऐसे ऐसे धन के संग्रही लोग भी होते हैं, किंतु धन की पवित्रता के लिए और दान अवश्य करना चाहिए।